Hello dear students, now we will discuss about our last topic that is the march to democracy। अभी भी हमने हिस्ट्री पढ़ी कि हर कंट्री में जो राइट्स थे वो डेमोक्रेसी में कैसे ऐड होते चले गए, डेमोक्रेसी जो है वो कैसे इस्टेब्लिश होती चली गई। तो अब देखते हैं इसकी लास्ट वेज यात्रा। The 20th century also saw developments which strengthened democracy. Women demanded the right to vote through suffrage movement, right to vote. New Zealand became the first country to grant universal adult franchise in 1893. I think you know the meaning of universal adult franchise. It means right to vote to each and every person. Another major development was the emergence of nationalist movements in the colonized countries for independence. तो हमने देखे क्या क्या चेंज हुए। 20th सेंचुरी में जो डेमोक्रेसी थी वो स्ट्रेंथन हो गई, बढ़ने लगी। विमेन ने डिमांड की वोट की और न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री बना जिसमें कि सभी को इक्वल वोटिंग राइट दिया गया 1893 में। एंड जो सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी वो ये हुई कि जो अब कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी, कॉलोनाइज्ड जैसे कि जब ब्रिटेन ने हमारे इंडिया पर राइट किया हुआ था, अधिकार किया हुआ था, तो उसने हमारे देश को अपना गुलाम बना रखा था। तो उस गुलाम देश को कॉलोनी बोलते हैं या कॉलोनाइज्ड कंट्री बोलते हैं। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ थी उनमें भी नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू होने लगा। After the end of the World War II in 1945, decolonization and civil rights movements took place all over the world. So dear students, after the end of Second World War, decolonization यानी कि अब जो कॉलोनीज़ थी वो टूटने लगी और जो कंट्रीज़ थी वो आज़ाद होने लगी। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डीकोलोनाइजेशन। एंड सिविल राइट मूवमेंट्स यानी कि जो ह्यूमन बीइंग के राइट्स होते हैं उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया, हर कोई अपने हक की डिमांड करने लगा। और ऐसा कहाँ हुआ? पूरे वर्ल्ड में होने लगा। मैनी कंट्रीज़ इन एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। Constitutions were adopted in these countries that prescribed the power of the government and enshrined the rights of the people। तो इन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हुआ जिसने गवर्नमेंट को भी उसकी लिमिटेड पावर दी एंड जो लोग थे उनको भी उनके राइट्स दे दिए गए। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 was signed by most countries of the world, which was the culmination of a long struggle for humanity। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन राइट्स थे वो 1948 में जो ज़्यादातर कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की उन्होंने साइन कर लिया, मतलब अपने जो लोगों को देना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल था ह्यूमैनिटी के लिए और जो एक सबसे अच्छी शुरुआत थी डेमोक्रेसी के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ यू विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन।